नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द की क्लास जो कि स्पेशल बनाई गई है वीडियो और आरओ एआरओ परीक्षा 2022-2023 के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। ये है क्लास नंबर 6। इससे पहले हम 5 लेक्चर इसके ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी क्लासें हैं ये, इनके माध्यम से आप इनको आसानी से पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं साथियों, पहला जो इसमें आपको शब्द दिया गया है वो है बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि। यानी बचपन और जवानी के बीच का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है वय संधि। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ, ये लिखा नहीं है, मिट गया है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ। इसके जो शब्द है साथियों वो है वय संधि। ठीक है, इसके जो शब्द है वो है वय संधि। ठीक है, ध्यान रखना, बचपन और जवानी के बीच का जो समय होता है उसे कहते हैं वय संधि। फिर देखो आगे, फिर है साथियों जिसको पत्नी का साथ ना हो। जिसको पत्नी का साथ ना हो उसके लिए हिंदी में शब्द होता है विपत्नीक। क्या शब्द होता है? विपत्नीक। और विपत्नीक का विलोम क्या होगा? सपत्नीक। देखो लिखा भी है मैंने यहाँ पे विलोम। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत, किसी मामले में खिलाफ दिया गया मत कहलाता है विमति। फिर है वाणी का विकार। साथियों वाणी का जो विकार होता है इसे कहते हैं वांगमय। शब्द को अच्छे से समझना, वांगमय, ये वाह है, वांगमय। वाणी का जो विकार होता है इसे वांगमय कहा जाता है। फिर है काम के लिए अनुपयुक्त समय। यानी काम के लिए जो समय सही ना हो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो जो काम के लिए सही समय नहीं होता है उसे कहते हैं वृथा समय। वृथा समय जो काम के लिए उपयुक्त समय नहीं है। यथा समय काम के लिए जो उपयुक्त समय है, काम के लिए उपयुक्त समय यथा समय, काम के लिए उपयुक्त समय नहीं है वृथा समय। हल्का सा अंतर है लेकिन आपको ध्यान रखना है। फिर है वह स्त्री जिसके संतान ना होती हो, है ना। इसके लिए हिंदी में सामान्य बोलचाल में इसके लिए एक शब्द आता है वो है बांझ, लेकिन हिंदी में इसके लिए एक शब्द है वो है वंध्या। ध्यान रखना, वर्तनी पे ध्यान देना, वंध्या, वा आधा ना आधा धा और या, वंध्या। फिर है तारों भरी रात। साथियों तारों भरी रात के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है विवाह भरी। फिर है चांदनी रात, इसको बोलते हैं शर्वरी। देखो तारों भरी रात विवाहवरी, चांदनी रात शर्वरी। ध्यान रखना, वर्तनी पे ध्यान देना, शर्वरी। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे कहते हैं शब्दातीत। ठीक है, जो शक्ति या देवी का उपासना करते हैं वो कहलाते हैं शाक्त। ठीक है, ये भी यूपीपीएससी आरओ में पूछा जा चुका प्रश्न है। शाक्त, देवी के उपासक क्या कहलाते हैं? देवी के उपासक शाक्त कहलाते हैं। जो स्त्री दुष्चारिणी हो, दुष्चारिणी हो उसके लिए हिंदी में शब्द है स्वैरिणी। स्वैरिणी, दुष्चारिणी हो जिसका चरित्र अच्छा ना हो, ठीक है, उसके लिए। फिर है संपूर्ण समाज से संबंधित। इसके लिए हिंदी में शब्द होता है समष्टि मूलक। इसके लिए हिंदी में शब्द होता है समष्टि मूलक या समष्टिगत। फिर है जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, खुद से भोजन बनाकर खाता हो, ऐसे के लिए जो शब्द है वो है स्वयं पाकी। स्वयं पाकी, ध्यान रखना। फिर है सुजन होने की अवस्था या भाव। सुजन का अर्थ है अच्छा मनुष्य, यानी अच्छा होने की अवस्था क्या कहलाती है? सौजन्य। ये आपने खूब सुना होगा, सौजन्य से। ठीक है ना, तो सौजन्य से का जब हम ऐसे लिखते हैं कि साहब ये जो एक कार्यक्रम हो रहा है इनके सौजन्य से हो रहा है ना, एक राम सिंह के सौजन्य से हो रहा है, यानी राम सिंह जो है वो एक सुजन है। सुजन यानी अच्छे मनुष्य हैं तभी तो करवा रहे हैं, इसीलिए लिखते हैं सौजन्य से। ध्यान रखना, सौजन्य यानी अच्छा होने की अवस्था। जो सव्य यानी बाएं हाथ से काम करता हो, सव्य यानी जो बाएं हाथ से काम करता हो उसके लिए हिंदी में शब्द होता है सव्यसाची। ध्यान रखना, उसके लिए हिंदी में शब्द है सव्यसाची। सव्यसाची की साड़ियाँ भी आती हैं, आप लोगों ने सुना होगा। अगर कोई महिला इस वीडियो को देख रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या सव्यसाची की साड़ियाँ आती हैं कि नहीं आती हैं, है ना। और मैंने सुना है काफ़ी महंगी आती हैं। तो जो बाएं हाथ से काम करता हो उसको हम बोलते हैं क्या? सव्यसाची। और मैं आपको बता दूं सव्यसाची जो है अर्जुन का पर्यायवाची भी है, अर्जुन को सव्यसाची कहा जाता है। फिर देखिए मांस से युक्त, जो मांस से युक्त होता है उसे बोलते हैं सामिश। ठीक है, फिर है जो सरों में जन्मता हो, इसके लिए हिंदी में शब्द है सरसिज, सरों में उत्पन्न होने वाला। अब यहाँ पे सर जो लिखा है ना, सरों, सर का मतलब ये वाला सर नहीं है, सर का मतलब है सरोवर, तालाब, उसी को तो बोलते हैं सर। तो सरोवर से है यहाँ पे। ठीक है, तो जो सरों में जन्मता हो वो है सरसिज। या
जो तालाब में उत्पन्न होने वाला हो। फिर है प्राणों पर संकट लाने वाला, जो प्राणों पर संकट लाता है उसे बोलते हैं सघांतिक, सघांतिक इसे कहा जाता है। फिर है अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, अगहन और पूस में पड़ने वाली जो ऋतु होती है इसे कहते हैं हेमंत। फिर है वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए, हाथ से किए जाने वाला चातुर्य। चातुर्य का मतलब क्या होता है, कोई कलाबाजी, कोई है ना, कोई जादू टाइप ऐसा कुछ है ना, तो वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए उसे कहते हैं हस्तलाघव। फिर है जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण त्याग दिए हों, ठीक है, जिसने किसी पुण्य कार्य को करते हुए प्राणों का परित्याग कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है हुतात्मा। देखो लिखा हुआ है हुतात्मा, हुतात्मा। फिर है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली चौकी, वह चौकी जो हाथी की पीठ पर रखी जाती है साथियों उसको कहते हैं हौदा। पेपर में पूछा जा चुका है आरो यारो में हौदा, ध्यान रखिएगा हौदा। फिर है सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको बोलते हैं हम लोग हरावल, लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे कहा जाता है हरावल, हरावल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे है भौं के बीच का ऊपरी भाग, जैसे दो हमारी भौएं होती हैं, एक इधर एक इधर है ना, आईब्रो, इसके बीच का जो स्थान होता है ये वाला है ना, जहाँ पर हम चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, इसको कहा जाता है त्रिकुटी, ठीक है ना, त्रिकुटी, ठीक है ना। और भौं के जो ऊपर का भाग होता है इसे कहते हैं भ्रकुटी, ध्यान रखना, भौं के ऊपर का भाग भ्रकुटी और इसके बीच का हिस्सा त्रिकुटी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे है रात्रि का तीसरा प्रहर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था रात्रि का पहला पहर कहलाता है प्रदोष और रात्रि का तीसरा पहर कहलाता है साथियों त्रियामा, त्रियामा। देखिए ये जो सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरओ यारो के लिए। मुझे पूर्णतः ऐसा विश्वास है कि आप देखेंगे कि आरओ परीक्षा में एक भी सवाल इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा हिंदी में। अगर आप सही से इसको फॉलो कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी आपकी सही होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस थोड़ा सहयोग बनाए रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब सॉरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।